हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर में हम पढ़ने वाले पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। देखो ये जनरली क्या होता है, ये जो हमने डायग्राम दिखाया है आपको, ये एक जनरेटर होता है या कह सकते हो ट्रांसफार्मर। ये एक ट्रांसफार्मर होता है और इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बिजली को जनरेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अब इसमें किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो इससे दर्शाते हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी इलेक्ट्रिसिटी है या अर्ध तरंग दृष्टिकारी इलेक्ट्रिसिटी है। तो देखो कैसे रचना समझते हैं, ये किस तरह बना हुआ है। इसमें दो कुंडलियां होती हैं, दो बॉक्स टाइप के बने हैं ना। ये कुंडली, ये जो फेरे हैं ये कुंडली के फेरे होते हैं, एक ये फेरे हैं और एक ये फेरे हैं, और इसे हम कह देते हैं नाम प्राथमिक कुंडली है। ये देखो यहाँ सब लिखा भी है, पहले से लिख के लाया हूँ जिससे आप लोग लिख सको। देखो इसमें क्या होता है, फेरे होते हैं, कुंडली इसे कहते हैं जिसमें फेरे होते हैं। जब प्राथमिक कुंडली का संबंध किससे कर देते हैं, प्रत्यावर्ती स्रोत से कर देते हैं। प्राथमिक कुंडली का संबंध प्रत्यावर्ती स्रोत से कर देते हैं तथा द्वितीय कुंडली का संबंध, आपको ये तो पता होगा क्या होगा। ये क्या है, ये हमने पढ़ा था डायोड। डायोड होता है, और ये कौन सा डायोड होता है भाई, ये होता है हमारा पीएन संधि डायोड, जिसमें ये पी सिरा होता है, ये एन सिरा होता है। ये जो लाइन है ये एन सिरा होता है, तो इसे हम कहते हैं पीएन संधि डायोड। अब देखो सिंपल है, जैसे लिखा है यहाँ पे वैसे ही इसमें बता रहा हूँ मैं कैसे। द्वितीय कुंडली का संबंध, देखो प्राथमिक कुंडली का संबंध किससे किया हमने, प्रत्यावर्ती स्रोत से कर दिया, तथा द्वितीय कुंडली के ए सिरे का संबंध D1 डायोड के किससे कर दिया, पी क्षेत्र। इसे कहते हैं, ये जो ट्रायंगल शेप का बना है इसे हम कह देते हैं पी क्षेत्र है। ये पीएन संधि डायोड का कौन सा क्षेत्र है, पी क्षेत्र। पी इंसान का इलाका है तो ये पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र से कर देते हैं। तथा द्वितीय कुंडली के बी सिरे का संबंध D2 के पी क्षेत्र से कर देते हैं। ये किया ना पी क्षेत्र से, ठीक है। तथा क्या होता है कि D1 और D2 के ये जो सिरा होता है, ये वाला, ये हमारा एन क्षेत्र होता है, एन क्षेत्र। अब ये जो ये सिरा है हमारा, ये एन क्षेत्र है। D1 और D2 के जो एन क्षेत्र का सिरा है, एन क्षेत्र है, उसको आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। देखो यहाँ सब लिखा होगा, डायोड D1 D2 के एन क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं, लिखा है, ठीक है। तथा द्वितीय कुंडली एस में ये, इसे हम कहते हैं बाह्य प्रतिरोध कह सकते हो या लोड प्रतिरोध कह सकते हो। क्या कह सकते हो, लोड प्रतिरोध। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बाह्य परपथ लिखा है, परपथ भी कह सकते हो, या लोड प्रतिरोध, जो लोड लेता है अपने ऊपर, जो अपने ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को बहने देता है। और प्रतिरोध के अंदर क्या बहती है, इलेक्ट्रिसिटी, आई धारा। और धारा भाई कहाँ से कहाँ तक बहेगी ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो धारा हमारी एन से एम तक बहेगी जब भी बहेगी, वरना नहीं बहेगी। पिछला हमने पढ़ा था अर्धदृष्टिकारी, तो उसमें दो पोजीशन होती थी, क्या, जब हम, और उसमें एक परपथ होता था, यानी एक डायोड होता था और एक परपथ होता था। जो परपथ कैसा लगा होता था, कुछ इस तरह लगा होता था, इधर डायोड होता था और इधर पे हमारा परपथ लगा होता था। तो क्या होता था, इस डायोड में जब हम यहाँ पॉजिटिव लेते थे तो हमारी धारा यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो हमारी धारा क्या होती थी, बह जाती थी। क्यों बह जाती थी, क्यों बह जाती थी ये भी पता होना चाहिए। धारा इसलिए बह जाती थी क्योंकि जब यहाँ पर हम पॉजिटिव लेते हैं, इसके पीछे पॉजिटिव लेते हैं, तो इसकी स्थिति क्या बनती है, इसकी स्थिति बनती है अग्र अभिन्नत की स्थिति।
अग्र अवनत की स्थिति बनती है, और जब जब अग्र अवनत की स्थिति बनेगी तो क्या होगा, ये जो लोड प्रतिरोध होगा या फिर कह सकते हो बाह्य परपथ होगा, उसमें धारा बहेगी, सिंपल। और अगर भाई यहाँ पर निगेटिव हो तो धारा नहीं बहेगी। पर यहाँ पर चेंज क्या हुआ, चेंज दो पोजीशन हो गई, मतलब हमारे दो डायोड हैं एक साथ। यहाँ पर एक था तो एक समय हमारा कुछ ग्राफ इस तरह बनता था, सिंपल ग्राफ हमारा ये होता है, और उसमें क्या ग्राफ बनता था, जब इसको मान लेते हैं D1 मान लो या D मान लो, ठीक है। जब D पॉजिटिव हो यानी अग्र अवनत की स्थिति बनेगी कब, जब ये पॉजिटिव होगा, और पश्च की कब बनेगी, पश्च की कब बनेगी, जब ये निगेटिव होगा। तो अग्र अवनत की यहाँ पे बन रही है, पहले बार हमने लिया यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव, तो अग्र अवनत बना। इसका मतलब ये ग्राफ हमारा पॉजिटिव में ऊपर गया, इसको हम ले लेते हैं कि बल्ब हमारा जल गया। जब पॉजिटिव होगा बल्ब हमारा जल जाएगा। अब दूसरी स्थिति हमने क्या ले ली, इधर पॉजिटिव पहली बार लिया था, इधर निगेटिव। दूसरी स्थिति हमने क्या ले ली, दूसरी इधर स्थिति ले ली निगेटिव, कॉमा इधर पॉजिटिव ले ली। अब साइन अपोजिट करके लोगे हमेशा। अब जब हमने यहाँ निगेटिव लिया तो ये तो भाई हमारी पश्च अवनत की स्थिति बन गई, और पश्च अवनत में धारा नहीं बहेगी, ये भी ध्यान रखना। तो हमारी धारा नहीं बही, यानी ग्राफ हमारा सिंपल रहा ये, ठीक है। अब फिर हमने पॉजिटिव ले लिया एक बार, और फिर यहाँ निगेटिव, फिर धारा बह गई। फिर हमने क्या लिया, फिर हमने निगेटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, फिर धारा नहीं बही। तो इस तरह का ग्राफ बना था अर्धदिष्टकारी में, क्योंकि इसमें एक पीएन डायोड लगा था। अब इसमें दो पीएन डायोड हो गए हैं, यानी जो पीएन डायोड हो गए उसमें दो स्थितियां आ गई। कैसी स्थिति दो आ गई वो देखो। अब देखो हम लोग समझ चुके हैं ये इसकी रचना हमने पीछे समझ लिया कैसी है, और यहाँ से आप फिर से एक बार पढ़ के रिवीजन कर सकते हो। तो अब हम पढ़ने वाले कार्य विधि या क्रिया विधि कह सकते हो जिसे, ठीक है। तो क्रिया विधि ये सिंपली अभी आधी लिखी हुई है। क्यों आधी लिखी है वो समझो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि थोड़ा बहुत चेंज करके हम इसी में चेंज कर सकते हैं, तो फालतू में क्यों बढ़ाना, वैसे बोर्ड नहीं है। तो देखो स्थिति हम कैसे लेंगे, स्थिति हम कुछ इस तरह लेंगे। प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम धनात्मक अर्धचक्र के दौरान द्वितीय कुंडली S के ए सिरे को, पहले एक चीज और, हाँ जो ये लास्ट में मैंने शायद बताया नहीं था, जो ये कुंडली है एस कुंडली के मध्य में एक क्या, एक प्रतिरोध या बाह्य परपथ लगा देते हैं बस, और जिसमें प्रतिरोध होता है वो Mn होता है, सिंपल, ठीक है। हाँ अब देखो, अब पोजीशन देखते हैं कैसे। ये तो आप सिंपल पढ़ लेना, कोई चीज़ है नहीं, जो समझने वाली चीज़ वो मैं समझाता हूँ। अगर हम बात करें कि ये हमारी कुंडली है और कुंडली में दो सिरे हैं, ये अरे सॉरी ये कुंडली हमारी S, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, इसका तो सिर्फ तब काम करना था जब हम ये रचना लिखते हैं। अब पूरा इसका काम है कैसे, अगर, और ये हमारा क्या हो गया, ये रफली डायग्राम है जिससे आपको समझा सकूं। ये समझ गए। अब देखो रफली डायग्राम बन गया हमारा। अब अगर हम पोजीशन लेते हैं, इसको ए सिरा इसको बी सिरा मान लिया, माना कुंडली के ए सिरे को हम धनात्मक तथा बी सिरे को ऋणात्मक, देखो हम स्थितियां कर रहे हैं, ठीक है। आप कितनी भी स्थिति कर सकते हो, बार बार कर सकते हो, पूरी कॉपी भर सकते हो इसी से। अगर ए सिरे को धनात्मक तथा बी सिरे को ऋणात्मक लिया तो क्या होगा,
तो ये D1 है, ये D2 है, D2। तो भाई हमें ये पता है ये हमारा P क्षेत्र है, ये P क्षेत्र है। अगर P क्षेत्र हमारा पॉजिटिव है, P क्षेत्र क्या है हमारा पॉजिटिव, तो स्थिति कैसे बनेगी अग्रभनत की। और P क्षेत्र अगर निगेटिव है तो स्थिति कैसे बनेगी पश्चावनत की। इधर गलत लिखा है, अविनत। पश्चावनत की, समझ गए। अब पॉजिटिव निगेटिव तो पता चल गया, ये भी लिख लेना साइड में जिससे रिमाइंड कर सको आप जल्दी से, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा अग्र अवनत की स्थिति बन रही है, और अग्र अवनत की स्थिति बन रही है तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारी N से M की ओर Mn में जो हमारा परिपथ है, परिपथ Mn में N से M की ओर क्या हुआ धारा बहेगी। यही लिखा होगा यहाँ पे, A सिरे को धनात्मक विभव तथा B सिरे को ऋणात्मक विभव लेने पर यह स्थिति डायोड D1 के लिए, D1 जो है ये D1 देखो मैंने बताया पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है अग्र अवनत, तथा D2 के लिए किसका काम कर रही है पश्चावनत का कार्य करती है। और जिसकी वजह से क्या N से M की ओर, N से M की ओर किसकी वजह से धारा बहती है भाई D1 की वजह से धारा बहती है, क्योंकि D1 हमारा कौन सा है अग्र अवनत, और अग्र अवनत D1 की वजह से हमारी यहाँ पे धारा बह जाती है पहली पोजीशन में। अगर दूसरी पोजीशन की बात करें, इसको निगेटिव ले लें, इसको पॉजिटिव ले लें। इसको निगेटिव लिया, इधर पे ब्लैक कर लो आप जिससे आपको पता चल सके, इसको रेड लेंगे। अगर हमने निगेटिव, पहले इसको डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सिंपल डायग्राम हमारा कैसा होता है, धारा हमारी कुछ इस तरह बहती है, ठीक है। जो सिंपल धारा होती है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऐसे बहती है। अब अगर बात करें कि इसकी देखो D1 की वजह से धारा बही थी, D1 की वजह से फर्स्ट पोजीशन में धारा बही थी, तो इधर पे आप मार्जिन लाइन खींच सकते हो, ठीक है। इससे पता चलेगा हमारा कौन सा ग्राफ चल रहा है। ये हमारा किसका ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ है। और फर्स्ट ग्राफ किसकी वजह से धारा बही थी भाई, D1 की वजह से धारा बही थी, ठीक है। अब दूसरे में देखो, दूसरे में हमने क्या लिया, D2 को पॉजिटिव और D1 को निगेटिव, यानी अपोजिट साइन कर दिए। अब क्या हो गया भाई, ये P संधि है, और P संधि अगर क्या हो निगेटिव हो तो पश्चावनत की स्थिति, यानी पश्चावनत बना तो यहां से तो धारा गई नहीं, धारा तो गई पर कहां से गई, D2 से, D2 से धारा गई, D2 से धारा गई, और फिर धारा N से M की ओर गई। ये तो देखो अब आपका फर्स्ट नंबर का ये लिखा था, जो ये हमने D1 लिखा, सेकंड नंबर आप अपने मन से लिखोगे, बस इसमें चेंज क्या करोगे, यहाँ पे आप D1 के लिए पहले इधर चेंज करोगे, आप A सिरे को क्या मानते हो ऋणात्मक, और पैराग्राफ चेंज कर देना, ठीक है। A सिरे को ऋणात्मक और तथा, इधर लिख दे रहा हूं, चलो ऋण विभव पर, तथा B सिरे को क्या रखा हमने दोबारा बार में, ठीक है, धन विभव पर लेने पर यह स्थिति डायोड D1 के लिए किसका काम करने लगी। अब D1 तो भाई हमारा निगेटिव हो गया, हमको पता है, तो D1 के लिए निगेटिव के लिए किसका काम करती है भाई, P क्षेत्र के लिए पश्चावनत का, तो ये हो गया हमारा पश्चावनत। तथा D2 के लिए किसका काम करने लगी, ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया, D2 के लिए किसका काम करने लगी अग्रवनत, तो D2 के लिए किसका काम करती है, यहां मिटा दोगे आप पश्च, इसको कर दोगे अग्रवनत। अग्रवनत की अग्रवनत की तरह कार्य करने लगती है, ठीक है।
लगता है, लिख दो लगता है, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है, Mn में जो Mn है धारा तो भाई N से M ही की ओर बहेगी हमेशा। क्यों? क्योंकि निगेटिव, ये हमारा निगेटिव से धारा निकलेगी और यहाँ पे चली जाएगी, और यहाँ पे भी निगेटिव यहाँ चली जाएगी। और इसमें क्या हुआ, इसमें धारा तो वही है भाई, धारा तो भाई, इसका मतलब जो ग्राफ है, ग्राफ प्लेन में नहीं रहने वाला है, ये हमारा ग्राफ पॉजिटिव की तरफ उठेगा, ठीक है। अब किसकी वजह से उठा भाई, तो ये हमारा D2 की वजह से उठा, तो D2 यहाँ लिख दोगे आप। अगर यही स्थिति हम दोबारा करें, इसको हम पॉजिटिव मान लें, इसको निगेटिव फिर से मान लें, तो क्या होगा, तो भाई फिर वही चीज़ हो जाएगी जो पहले हुई थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन विभव और यहाँ पर ऋण विभव, पश्च की जगह अग्र, अग्र की जगह पश्च, सिंपल सब वही। देखो अब किसकी वजह से हमने तीसरी फॉर्म निकाली, तीसरी फॉर्म में किसकी वजह से बह रही है भाई, ये तो ऋण हो गया, ऋण का मतलब पश्च, और धन का मतलब अग्रवनत, और अब अग्रवनत किसका है, D1 का, इसका मतलब D1 की वजह से धारा बह रही है, सिंपल। अब अगर और आगे करना चाहते हो, और आगे D2 की वजह से, ऐसे चलता जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो ग्राफ बनाया आपने यानी मैंने, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो धारा है किसी ना किसी फंक्शन की वजह से या किसी ना किसी डायोड की, ये दोनों डायोड हैं, पीएन डायोड, किसी ना किसी डायोड की वजह से धारा बह ही रही है। ऐसा नहीं है धारा एक बार स्टॉप हुई फिर बहना चालू हुई, फिर स्टॉप हुई फिर बहना चालू, ऐसा नहीं है। देखो हमने जब पश्च अर्धदिष्टकारी लिया था तो उसमें क्या होता था कि धारा बही, फिर थोड़ा प्लेन बना, फिर बही, फिर बंद हुई, फिर बही, फिर बंद हुई, ऐसे चलता था। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी, बहुत देर में ऐसे बंद हो जाए फिर जले फिर बंद हो जाए, नहीं, बहुत जल्दी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो इतने जल्दी। तो ये, और इस ग्राफ में सिर्फ यही अंतर है कि ये किस, जो हमारा अर्धदिष्टकारी होता है, अर्धदिष्टकारी में क्या होता है कि धारा तो बहती है भाई, पर ब्रेक लग जाता है धारा बहने में, मतलब थोड़ा रेस्ट करती फिर बहती है, फिर रेस्ट करती फिर बहती। और इसमें ये होता है कि हमेशा धारा बहती रहती है। ऐसा होता है कि दो लेवर लगे हैं, क्या लगे हैं, दो लेवर, और दो लेवर में कौन है, एक लेवर D1 है, एक लेवर D2 है, समझे। अब D1 थक गया तो इस D2 ने काम किया, D2 थक गया D1 ने काम किया, ऐसे आराम आराम से एक के बाद एक काम करते रहते हैं, सिंपल। तो ये हमारा क्या हो गया, पीएन संधि का पूर्ण तरंग दिष्टकारी, जिसमें क्या होता है कंटिन्यूअसली धारा फ्लो होती रहती है। और धारा किसकी वजह से फ्लो होती है भाई, डायोड की वजह से। डायोड की वजह से कब धारा फ्लो होगी, जब डायोड हमारा कौन सा होगा, अग्रवनत। और अग्रवनत कब होता है, रिमाइंड करो, अग्रवनत कब होता है, जब हमारा जो पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र पॉजिटिव सिरे की ओर आता है। और पी क्षेत्र पॉजिटिव सिरे की ओर का मतलब क्या है, अगर हम इस संधि को, इस पी क्षेत्र या पी डायोड को हम अगर बैटरी से जोड़ दें और बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें तो भाई उसमें भी सेम रहेगा। अगर हमने ऋण सिरे से जोड़ा, देखो अगर हमने क्या किया, ये हमारी बैटरी हो गई, ऐसा नहीं है कि इसमें ही सिर्फ अपकेबल हो, ये किसी में भी अपकेबल है। जैसे ये मान लिया हमारा निगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड। अब भाई ऐसे देखो, इसमें तो हमें दिख रहा है कि सामने हमने माना है, यहाँ पे हमने माना है कॉर्नर पे, पर इसमें तो नीचे है भाई। आप कहोगे इसमें नीचे है, पर देखो कहीं भी हम संधि को सॉल्व करते हैं या किसी परपथ को सॉल्व करते हैं तो हम जब तक उसमें ज्वाइंट कोई अलग प्रतिरोध नहीं बन रहा है, अलग प्रतिरोध नहीं आ रहा है, यानी ये नहीं आ रहा, तब तक हम साइन को चेंज नहीं करते हैं। समझो कैसे, साइन को चेंज कैसे नहीं करते, ये निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, ये निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, और यहाँ भी निगेटिव।
ये पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। अब भाई अगर इसमें देखना चाहो तो ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव। समझ गए? ये समझ गए? तो ऐसा ही होता है कि हम कोई भी अगर अवनत पश्चावनत इसमें ना देखकर किसी और चीज में देखें तो भी सेम रहता है हमेशा। ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं कि हमें सामने दिखना चाहिए। अगर डायरेक्ट ज्वाइंट है बैटरी से निगेटिव साइड से तो वो हमारा कौन सा सिरा होगा? पश्चावनत होगा, और पॉजिटिव साइड से तो अग्रवनत होगा। समझ गए? तो ये हमारा हो गया पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।